अनुदेशक के केस की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग थी। हियरिंग के दौरान बड़े मजेदार वाकये और जज के सवाल जवाब, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख महाधिवक्ता का कोर्ट में पेश हो जाना, पूरे मामले पर विस्तृत बातचीत हो जाना एक अनुदेशक के लिए राहत भरी खबर है। दूसरी राहत भरी खबर यह है, कोर्ट ने, जो हम लोग संशय में थे, कोर्ट ने बाकायदा 10,000 रुपया का जुर्माना उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया है, जिसे सरकार के द्वारा जमा करके विधिवत शिल्प कोर्ट में जमा की गई। तभी आज महाधिवक्ता पेश हो गए और उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा है कि हम पता कर लें कि 17,000 का वेतन कब लागू हुआ था। लेकिन केंद्र सरकार ने जो कागजात प्रस्तुत कर दिए हैं, उसमें सरकार की आपसी एक इंजन ने दूसरे इंजन की पोल खोल दी है। केंद्र सरकार ने कहा है, हमने इतना इतना पैसा, इतने करोड़ रुपया, इतने लाख रुपया हमने उस बजट में दिए। सरकार ने इतना बता दिया, हमारे पास बजट पड़ा हुआ, हम खर्च ही नहीं कर पाए। ये 17-18 का बाकिया 19-20 में भी बता दिया उन्होंने, 18-19 में भी बता दिया। प्रभु, जब आपके पास बजट है और आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो इन शिक्षा मित्र अनुदेशकों को वेतन देने में क्यों कोताही बरत रहे? सर्व शिक्षा अभियान जिसे एसएसए कहते हैं, एसएसए के अधीन किस लिहाज से आप इनका बजट का पैसा इन्हें नहीं दे रहे हैं? फैसला 17 अगस्त को हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कोर्ट में जज साहब ने बात की है, मुझे लग रहा है कि अब जज साहब टालना नहीं चाहते हैं। जस्टिस जे मुनीर की बेंच अब नहीं चाहती है कि इस मामले को और खींचा जाए। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो जाए। मैं भी चाहता हूं कि ये भूखा प्यासा अनुदेशक कब तक इस मुकदमे के फेर में इधर उधर फंसा रहेगा और कब तक लटकता रहेगा इसका काम। लगातार जिस तरीके से इस केस की पूरी पैरवी में, मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर एपी सिंह को, जो लगातार इस पूरे केस की पैरवी को तन मन धन से समर्पित होकर लगे पड़े हैं। हालांकि आज मुझे यह लग रहा है कि तारीख थोड़ी लंबी मिली है, अनुदेशकों में भी यही चर्चा है। मैं इससे भी नहीं पीछे हटता कि हो सकता है 1-2 तारीख और लग जाए, लेकिन निर्णय करना पड़ेगा। 2022 अनुदेशक के लिए मुझे लगता है कि अच्छी जानी चाहिए। 1 जनवरी से मुलाकात हुई, तत्कालीन कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी से बड़ी अच्छी सहानुभूतिपूर्वक मुलाकात रही। उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट में एपी सिंह जी ने अपना पक्ष रखा है, उससे एक उम्मीद जगी है। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़ चुके हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी अभी हमारे साथ एपी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब का भी मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पहला सवाल कौशिक सर से ले लेता हूं। कौशिक सर, आज सुनवाई थी अनुदेशक की। पिछली सुनवाई में 10,000 रुपया का जुर्माना हुआ था, लेकिन आर्डर में मेंशन नहीं हो पाया और आज सरकार ने चुपचाप विधिवत रसीद जमा कर दी कि हम 10,000 कोर्ट में जुर्माना जमा करके आए। पहली बार हुआ है किसी सरकार के खिलाफ एक आम जनता की अपील में सरकार को जुर्माना भरना पड़ा है। केस होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब एपी सिंह जैसे जुझारू वकील कहते नहीं है कि सवाल पर सवाल और सिस्टम पर सिस्टम हावी होता है, तो अगले बगले झांकने लगते हैं। जज साहब ने जुर्माना किया और आज प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता को भी पेश होना पड़ गया। वो भी पेश हुए, लेकिन किसी कारणवश आज निर्णय नहीं हो पाया। उन्होंने फिर कुछ समय मोहलत ये कह के मांग ली कि मैं देख लूं 17,000 लागू कब किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये कोई सवाल नहीं है,